हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर एक शादीशुदा इंसान से पूछा जाए कि भाई शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो जवाब में मोस्टली आपको मिलेगा कि लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज। अब नाखुश रहने के बहुत रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से एक मेजर रीज़न है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा, एक मज़े की बात है कि कभी कभी पति पत्नी में लड़ाई मेकअप के खर्चों को लेकर हो जाती है। तो भाइयों, मेरी सलाह है कि बीवी को मेकअप करने से रोकने के बजाय आप उन मेकअप कंपनियों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ से पैसे कमाकर उन्हें आप मेकअप गिफ्ट देते रहें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनीज में इन्वेस्ट करके आपको फ्यूचर में क्या ग्रोथ मिलेगी। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लिपस्टिक वगैरह की कहानी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप पैसे कमा सके। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। मार्केट रिसर्च के अनुसार भारत में ब्यूटी और पर्सनल केयर का हर एक कंज्यूमर वीकली 16 रुपए खर्च करता है, जो अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा। देखिए, अभी तक के इतिहास को देखें तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एफएमसीजी इंडस्ट्री के सबसे कम ग्रोथ करने वाले सेगमेंट में काउंट होते हैं। 2020 में भारत की होल एफएमसीजी इंडस्ट्री $110 बिलियन थी, जिसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट का कुल वैल्यूएशन $14 बिलियन था। बहुत मामूली सा। अब इनकी फ्यूचर ग्रोथ पर नजर डालें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक पूरा का पूरा एफएमसीजी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन CAGR 14.9% की दर से लगभग $220 बिलियन हो जाएगी। और वहीं पर ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट 9.6% CAGR की दर से ग्रो कर $20 बिलियन से ऊपर पहुंच जाएगा। अभी तक भारत में मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल, पाउडर, क्रीम ही यूज किए जाते थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और इस चीजों को चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ है नायका का। आई थिंक मुझे नायका का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान बना ली है। और आप लोगों के यहाँ आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ से ऑर्डर करती होगी। आपको ये पता होगा नायका अपना IPO लाने वाला है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, काफ़ी इन्वेस्टर इस IPO के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। पिछले 18 मंथ में पेंडेमिक या फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद इस सेगमेंट की D2C कंपनियों ने ऑन एन एवरेज हर महीने 2 फंडिंग उठाई है। अब हर महीने 2 फंडिंग ऐसे ही कोई कर देंगे? ग्रोथ दिखेगा तभी तो फंडिंग मिलेगी। और D2C यानी डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई करती हैं। और फंडिंग करने वाले कुछ सोचकर ही तो लगाएंगे, वरना ऐसे पैसे तो लगाने से रहे। तो कुछ तो फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है, तभी तो, जिसमें माइग्लैम, सुगर कॉस्मेटिक, वाओ स्किन साइंस, purple.com, ममा अर्थ, बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे नाम बोलता चला जाऊंगा तो भी कम है। अराता, बॉम्बे सेविंग कंपनी, प्लम गॉडनेस, जूसी केमिस्ट्री, और इन सब ने फंड रेजिंग की है। अब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फंड वाले यूं ही नहीं देते मेरे दोस्त, उन्हें फ्यूचर दिखता है। तो यहाँ इस लिस्ट में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको मार्केट में आए 10 साल भी नहीं हुए, फिर भी फंडिंग उठा ली। और इनमें से मोस्टली कंपनियों ने कम समय में अपने रेवेन्यू में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की। इसमें से एक पिक्चर तो बहुत क्लियर है कि इस सेगमेंट की ग्रोथ होनी ही है, क्योंकि मॉर्क्यू वेंचर कैपिटल जैसे बड़े इन्वेस्टर भी इसमें भरोसा दिखा रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है, लॉकडाउन के बाद जिन जिन कंपनियों ने फंड उठाए हैं उनमें से मोस्टली डिजिटल फर्स्ट बिजनेस मॉडल पर बेस्ड हैं। यानी ये कंपनियां अपने कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए डिजिटल चेन का यूज़ करती हैं, और डिजिटल की पहुंच घर घर तक है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और कोरोना के बाद से ज़्यादातर लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसे में जिन कंपनियों ने ऑनलाइन प्रेजेंस बना रखा है उनके लिए अपने ग्राहकों तक पहुंचना आसान। फॉर एग्जाम्पल नायका की बात करें तो इन प्लेटफॉर्म पर आपको लगभग हर ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब जिस तरीके से यूनिलीवर,
P&G जैसे FMCG ब्रांड का ऑफलाइन मार्केट में बोलबाला है, उसी तरीके से ऑनलाइन मार्केट में भी कुछ ब्रांड यूनिलीवर, P&G जैसी ब्रांड वैल्यू और इमेज बनाने में लगे हुए हैं। अच्छा ऑनलाइन स्पेस से ब्यूटी प्रोडक्ट के सफल होने के पीछे अवेयरनेस भी बहुत बड़ा कारण है। पहले लोगों के पास प्रोडक्ट के बारे में सही रिव्यू ही नहीं हुआ करता था। अब ये चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हो गई है। अगर हम आज से 8-10 साल पीछे जाएं तो लेडीज़ के पास फ़ोन ही नहीं था, जिसमें से उन्हें अवेयरनेस ही कम थी। लेकिन आज सबके हाथ में फ़ोन है। एक क्लिक में हर एक ब्यूटी प्रोडक्ट के हज़ारों रिव्यू, सोशल मीडिया, वेबसाइट सब दिख जाएंगे, जिससे सही गलत का अनुमान होता है। यहाँ तक कि अब बहुत से बड़े बड़े ब्रांड ब्यूटी और पर्सनल केयर को एजुकेशनल मैटर होने वाली बात हो गई। वो लोग एकेडमी चला रहे हैं। लॉकडाउन के बाद इस सेगमेंट में कुछ बड़े एक्विजिशन भी हुए हैं जो ये क्लियर दिखा रहे हैं कि फ्यूचर यहाँ पे है। मेरिको ने लिया बियर्डो को जून 2020 में। मार्च 2021 की बात करें तो रैकेट बैंकेसर इन्वेस्टेड 45 करोड़ इन कहाँ, बॉम्बे सेविंग कंपनी। अगर 2018 की बात करें तो कॉलगेट पामोलिव ने 14% का स्टेक लिया था बॉम्बे सेविंग कंपनी में। अब इस तरीके से कई कहानियां। जून 2021 में इमामी ओन्ड 45.96% द मेन कंपनी में। तो ये कई सारी चीज़ें। और सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि टाटा डिजिटल अपना खुद का ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है, जहां वो सीधा टक्कर देंगी डाबर, इमामी, लैक्मे, लॉरियल को। तो फ्यूचर है, तभी तो इतना तेज़ ग्रोथ और तेज़ एक्शन दिख रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ब्रांड के लिए एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को सबसे ईजी कर दिया, जिससे ब्रांड आए दिन नए प्रोडक्ट लॉन्च भी कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ट्रेडिशनल ब्रांड को सीधी खुली चुनौती देकर टक्कर दे रहे हैं। और साथ में ब्रांड न केवल कंज्यूमर की वाहवाही बटोर रहे हैं, बल्कि कम समय में तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं। आज के 5 साल पहले भारत में लगभग 15 पर्सनल केयर ब्रांड थे, जिनका अगर इनकम बात करें तो 100 करोड़ से अधिक था। और आज ये पर्सनल केयर ब्रांड 30 से अधिक हैं। अगर हम अपने देश के ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट को ग्लोबली कंपेयर करें तो हमारा देश दुनिया के 4th रैंक पे आता है। सबसे पहले जापान, चीन, USA और फिर हम। अब यहाँ पर केयर सेगमेंट की बात करें तो D2C में अभी नायका ही सबसे बड़ा नाम है और हाल फिलहाल में यह एक मोनोपोली की तरह लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में और भी नाम दिखेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस सेगमेंट की अपडेट अपने पास रखें। और अपडेट पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई है ना मेहनत करने के लिए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉपर यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करते रहिए। और आपका क्या विचार है? आपको लगता है जिस तरीके से पर्सनल केयर की प्रोडक्ट, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अब जेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा फेयरनेस क्रीम, ब्यूटी क्रीम, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी मिलके कर रहा है। तो आपकी बीवी कितना खर्च करती है और आपके हस्बैंड कितना खर्च करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी से आपको पता चल जाएगा इसका फ्यूचर कितना ज़्यादा है। तो क्या मज़ा आया आज के एपिसोड से? लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी प्यार मिले और लोगों को भी अवेयर हो कि रियलिटी में ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनने वाला है। थैंक यू सो मच।